कैराना और नूरपुर उपचुनाव को लेकर सपा और रालोद का गठबंधन क्या मोड़ लाएगा, ये एक नई बात होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी कैराना और नूरपुर चुनाव को लेकर अपने कदम बढ़ा रही है। कैराना में मृगांका सिंह का मुकाबला आरएलडी की तबस्सुम हसन से है। तबस्सुम अभी तक समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन गठबंधन की डील के तहत यह सीट आरएलडी को दे दी गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार आरएलडी को दिया है। विपक्ष को यहां जाट और मुसलमानों के वोट की आस है। राष्ट्रीय लोकदल का जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, बेगम तबस्सुम हसन, वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं और इसके अतिरिक्त भी हमें सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और गुर्जर, जाट और मुस्लिम सारी जातियों का हमें सहयोग मिल रहा है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। इस उपचुनाव में एकजुट विपक्ष के सामने बीजेपी की लड़ाई बेहद मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि पार्टी अपने संगठन और सहानुभूति वोट के भरोसे जीत के दावे कर रही है। आरएलडी पहले ही अपनी ताकत वहां खो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनका गठबंधन कितना परवान चढ़ पाएगा। और पहले कैराना से अब तक अपराध के कारण, रंगदारी के कारण, वसूली होने के कारण व्यापारी पलायन कर रहे थे, लेकिन पहली बार कांग्रेस पलायन कर गई है वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के कारण। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, कैराना में भी और नूरपुर में भी। बता दें कि पहली बार सपा बसपा और आरएलडी का गठजोड़ कैराना उपचुनाव में सामने आया है। वहीं कांग्रेस बिना मांगे समर्थन देने को बाध्य है। ऐसे में 2019 के पहले कैराना उपचुनाव बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। गौरतलब है कि मायावती ने गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के बाद यह ऐलान कर दिया था कि वह किसी भी उपचुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगी, लेकिन अंदर खाने सपा और बसपा के बीच बने गठबंधन का असर दिखाई देने लगा है। यहाँ तीनों पार्टियां जमीन पर एकजुट होकर लड़ती दिखाई दे रही हैं। 2014 विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। हालांकि अब देखना होगा क्या रालोद का गठबंधन सपा से अच्छी सीट में बढ़त दे पाएगा। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।